प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार माने गए हैं। उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर पुरुष की मर्यादा का मान बढ़ाया। राम अपने जीवन में मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपने जीवन को जीकर मानव समाज को जीवन जीने की पद्धति बताइए। श्री राम के जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कारण रहे, जिसमें प्रमुख कारण दैत्यों का संहार करना और पृथ्वी से अन्याय अनाचार को दूर कर पृथ्वीवासियों को भय मुक्त करते हुए उनके भक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाना था। राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सामान्य मानव की तरह कार्य करते हुए समाज को, मानव जीवन को आदर्श रूप में जीने का ज्ञान कराया। राम अयोध्या के महाराज होते हुए भी एक पत्नी का व्रत लिया। अपने जीवन में विकट समस्या आते हुए भी उन्होंने एक पत्नी व्रत को नहीं तोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उन्होंने स्वर्ण की प्रतिमा को अपने साथ पूजा स्थल पर बैठाया और सामान्य मानव के आदर्शों को उच्च श्रृंखला पर ले गए। राम ने अपने जन्म काल में सभी को अपनाया, चाहे वह छोटे बड़े जीव जंतु ही क्यों न हो। उन्होंने वानर, भालू का साथ लेकर बड़े बड़े असुरों का विनाश किया। बनवासी शबरी के झूठे फल बढ़ाई करते हुए स्वीकार किया। उन्होंने भक्ति के नए कीर्तिमान स्थापित किए। राम ने भक्ति का सरल रूप बताया। श्री राम का नाम इस जगत में महान है। उसका स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव है। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन व्यक्ति का मंदिर होता है। उसमें राम को बसाकर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है, वह सबसे बड़ा प्रक्रम ही होता है। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी, सब राम पर विश्वास है। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है। यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जपकर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। राम नाम लेने से जो महात्म्य प्राप्त होता है, हुआ अन्यत्र दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका, वह भव बाधा को पार कर जाता है। भारत भूमि श्री राम के वंशजों की है। उनकी गाथा स्वयं गीता में दर्ज है। ऐसे लोग भारत को अपनी माता मानकर चरण वंदना करते हैं। राम का नाम शाश्वत सत्य है। यह सदियों से गूंजता रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है। वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए भक्त हाथों में तलवार भी धारण करते हैं। वाणी में मधुरता होती है और चित्त सदैव शांत रहता है, क्योंकि उनमें राम नाम का संस्कार होता है। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नजरों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है, जहां राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाई। श्री राम का भक्त केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना कर्म करना चाहता है। प्रभु की सेवा में रहकर संयमित रहना चाहता है। यही उसकी आशा होती है और अंतिम समय राम के चरणों में स्थान पाना चाहता है। जो लोग रामायण को कल्पना और कहानी बताकर नकार रहे थे, आज वह प्रमाणिक रूप से विश्वव्याप्त है। राम सेतु उसका जीवंत उदाहरण। राम जी के विचार पुनः इस धरती पर जागृत होंगे। जो भावनाएं राम के भक्तों की बुझ गई थीं, वह फिर से ज्वाला बनकर प्रकट होगी। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम में अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराते हुए बीतता है। कष्ट भी उसको डिगा नहीं पाता।
रावण जीवन भर अपने अहंकार में मद में खोया रहा। अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया।